अरे ये मैं कौन हूँ? हाथ में कैंची और गले पर उस तरह। ओहो, मैं तो झप्पू नाई हूँ। और थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ का सरपंच था। चलो छोड़ो, कोई नहीं। झप्पू की याददाश्त बिजली के झटके की तरह कभी आती थी और कभी गायब हो जाती थी। जब वो शीशे के सामने खड़ा अपनी जुल्फे संवार रहा था, तभी वहां से गांव की सबसे सुंदर लड़की लाजो गुजरी। लाजो को देखते ही झप्पू के दिल की घंटी बज गई और वो सब कुछ भूलकर उसके पीछे चल दिया। ओहो, क्या चाल है, क्या ढाल है। लाजो जी, अगर आप कहे तो मैं अपनी पूरी दुकान आपके नाम कर दूं। बस एक बार मुस्कुरा कर देख लीजिए। लाजो ने झप्पू को ऐसी दो तीन बातें झाड़ी। तभी लाजो की बात सुनकर, अरे भगवान, लाजो जी तो गुस्से में आ गई। जान बचाकर भागने में ही समझदारी है। झप्पू अपनी दुकान की तरफ भागता हुआ चला गया। झप्पू अपनी दुकान पर पहुंचा ही था, तभी गांव का खूंखार पहलवान बख्तार अपनी मूंछों को सेट करवाने आ गया। अरे ओ झप्पू, आज मेरी मूछी जरा अच्छे से बनाना। आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ऐसी मूछें बनाना कि लड़की वाले देखते रह जाएं और पहली बार में मुझे पसंद कर जाएं। चला, अब अच्छे से मेरी मूछें बना। पर प्यार में पड़े झप्पू को उसकी याददाश्त ने फिर से धोखा दे दिया और झप्पू को बख्तार के चेहरे में लाजो का चेहरा दिखने लगा। लाजो जी, आप यहाँ कैसे? आइए, मैं आपकी मूछें और मेरा मतलब है मैं आपकी जुल्फे संवार दूं। आज मैं आपको ऐसा निखार दूंगा कि चांद भी शर्मा जाएगा आपसे। झप्पू ने बख्तार की आधी मूछ पर उस तरह चला दिया और उस पर गुलाबी पाउडर छिड़क दिया। अरे मर गए रे, हे भगवान, ये क्या होगा? मारा गया रे। अगर इस बख्तार के हाथ लग गया तो ये तो आज मेरा कीमा ही बना देगा। बख्तार ने जैसे ही शीशे में देखा तो उसको खून खोल उठा। अरे ओ मजनू के भूत, ये क्या कर दिया? मेरी मर्दानगी की निशानी तूने मेरी आधी मूंछ उड़ा दी, ऊपर से ये गुलाबी पाउडर। आज तो तेरा कीमा बना दूंगा। अब मैं पहलवान कम और नाचने वाला ज्यादा लग रहा हूँ। लोग मुझे देखकर हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा झप्पू। तूने आज मेरे पूरे शकल का एंटीना बिगाड़ दिया। बख्तार ने गुस्से में मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो झप्पू अपनी जान बचाकर वहां से भागा और भागते भागते लल्लू से टकरा गया, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने फटे हुए जूतों को देखकर अपनी किस्मत पर रो रहा था। अरे ओ भाई, तुम कौन हो और ऐसे बदहवास होकर क्यों भाग रहे हो? झप्पू अपनी याददाश्त की वजह से भूल गया कि वहाँ लल्लू से क्यों मिला था। झप्पू को लगा लल्लू उसका साला है। झप्पू ने लल्लू को गले लगाया। अरे साले साहब, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आप तो बहुत ही उदास लग रहे हैं। चलिए, हम आपके घर चलते हैं। हम दोनों आपकी बहन को हमारी शादी के लिए मनाएंगे। चलिए चलिए, आपकी बहन आपकी बात कैसे टालेगी? शायद हम दोनों से मान जाए। चलिए चलिए। भाई, ये कोई पागल वागल है क्या? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। चलो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इसके साथ। मुझे तो अपने पेट पूजा से मतलब है। एक बार भरपेट खाना मिल जाए, फिर ये पागल अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और दोनों लाजो के घर पहुंच गए। लल्लू बाहर दरवाजे पर खड़ा हो गया और झप्पू अंदर चुपचाप लाजो के कमरे की तरफ चला गया। लाजो जी, हम आपके पास आए हैं और आप हमसे यूं मुंह मोड़ कर सो रही हैं। जरा उठकर देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है? आपका राजकुमार आया है। देखिए, मैं आपके लिए फूल भी लाया हूँ। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर फ्लावर। उठिए, देखिए तो। अंदर लाजो के पिता सूबेदार साहब सो रहे थे। झप्पू ने पानी का जग उठाया और सूबेदार के ऊपर डाल दिया। उसकी याददाश्त फिर से चली गई और वहाँ सब भूल गया। और जैसे ही झप्पू ने सूबेदार के ऊपर पानी डाला, सूबेदार जाग गया। कौन है बे? रात में कब बादल बादल फट गया है का? कब बाढ़ आ गई है? सूबेदार ने जैसे ही झप्पू को सामने देखा, अरे ओ आवारा, कौन है बे तू?
और यहाँ हमारी बेटी के कमरे में क्या कर रहा है? हाथ में फूलवा भी है। रुक रुक, मैं तेरे ऊपर से अभी मोहब्बत का भूत उतारता हूँ बे। बंकू बनिया कहाँ मर गए सबके सब? सूबेदार की आवाज सुनकर उसके पहलवान अंदर आ गए। यहाँ आओ जल्दी, इसकी ऐसी पिटाई करो कि अगली बारी हमारे घर आने से पहले 10 बार सोचे। अरे लाजो जी, आपकी मोहब्बत ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये तो साला बुलक्कड़ निकला रे लल्लू। अब यहाँ से भागने में ही समझदारी है। अब कभी किसी के साथ किसी के भी घर नहीं जाऊंगा। जिस इंसान को अपनी पहचान का होश नहीं होता, वो प्यार और जिंदगी में सिर्फ तमाशा बनकर रह जाता है।